और तहसील होगी तो जिला गुजरात, यानी सूबा गुजरात हो सकता है, ये जिला हो फिर काठियावाड़। तो उसमें वो कोई गोश्त पाक का दीवाना रहता था, वो बच्चों को, सैयदों के बच्चों को बहुत प्यार करता था, और वो सैयद का बच्चा देख लेता, उसको उठाकर खिलाता, उसको चीज दिला देता और इस तरह करता था। उसका इंतकाल हो गया तो वो लोग इकट्ठे हुए थे जो अजीज रिश्तेदार, तो अचानक ये उठ बैठा था, लोग तो भागने लगे ये क्या हो गया। तो इसने बोला कि डरो मत, मैं मरा हुआ यूं, लेकिन हुआ ये कि मेरे गुस्ताख आ गए, मेरे मुर्शिद आ गए, मेरे पीर साहब आ गए और मेरे को ठोकर मारी, उठ तौबा किए बगैर क्यों मर गया, तौबा कर ले। तो फिर उसने गुनाह से तौबा की, कलमा पढ़ा और फिर सो गया। हमारा उसने जन है कि जन्नत की गलियों में खो गया। वैसे आज आपको एक राज की बात बताऊं, पता है ये मेंबर रसूल के ऊपर बैठ के इस तरह की कहानियां क्यों नोश फरमाते हैं, उसकी वजह मैं बताता हूं। अगर इन लोगों ने सीधा साधा कुरान आपके सामने पेश कर दिया, नबी अलैहि सलाम की हदीसें हूबहू वो जो थी वो आपके सामने पेश कर दिया, आपको बता दिया एग्जैक्टली, तो फिर आप मुस्लिम नहीं बन जाएंगे। अगर सीधा साधा एक बंदा आपको कुरान बता रहा है, नबी अलैहि सलाम की हदीसें बता रहा है, तो फिर आप उसको चंदा क्यों देंगे? क्योंकि कुरान तो इसके बिल्कुल अपोजिट है। आप उसकी वाहवाही कैसे करेंगे जबकि कुरान में है वाहवाही सिर्फ मेरे अल्लाह की। नबी अलैहि सलाम की तालीमात भी है कि वाहवाही सिर्फ मेरे अल्लाह की, कभी नबी अलैहि सलाम ने अपनी वाहवाही नहीं करवाई, ऐसा ही है। तो मेरे भाई ये कहानियां सुनाने की वजह ही यही है कि आप लोग सारी मौलियों से जो है वो तलाक़ें ले लोगे, डाइवोर्स दे दोगे या खुला ले लोगे इनसे, और फिर आपको रियलाइज होगा कि वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जो है ना यार, वो बंदा ठीक है। आप मेरी बात का एतराफ करेंगे, एक घर में नमाज नहीं पढ़ी जा रही, कुरान पाक तर्जमा तफसीर से नहीं हो रहा, उस घर में हदीस की कोई किताब नहीं है, सीरत की कोई किताब नहीं पढ़ी जाती, लेकिन 11वीं हो रही है, 12वीं एहतमाम से हो रही है, 9-10 मुहर्रम की नियाज बड़े एहतमाम से है, कूड़ों की नियाज कभी नहीं छोड़ी है, माहाना खत्म कादरी भी हो रहा है, आयत करीमा का खत्म भी हो रहा है, अब्बा मरे तो तीजा 40वां भी किया गया है, लेकिन जो असले दीन था, जिसकी तरकीब, जिसकी तरगीब, जिसके बारे में हुक्म कुरान और हदीस में मौजूद है, वो नहीं। ये किसने ज़हन बनाया? ये हमारे उन मुकर्रीन ने बनाया है जो सिर्फ बुजुर्गों की करामात सुनाते रहते हैं, उनके फजाइल सुनाते रहते हैं और कौमों को यकीन दिलाते हैं कि तुम नमाज नहीं भी पढ़ोगे गौस से पाक तुम्हें जन्नत में ले जाएंगे, मुरीदीन तुम्हें जन्नत में ले जाएंगे, तुम नात खानी में बैठो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरोज़ क़यामत तुम्हें अपने साथ जन्नत में ले जाएंगे। सर सल्यूट हो गया, दिल से मैं आपको सल्यूट करता हूँ। खुदा जानता है कि बरेलवियों में पहली दफा कोई ऐसा मौलवी मुझे पसंद आया जो तौहीद परस्ती लिटिल बिट सही, मगर अल्लाह का शुक्र है हक बयान तो कर रहा है। क्योंकि आज तक जिस भी बरेलवी मैंने मौलवी आलिम को देखा है ना, बुजुर्गों के फजाइल, बुजुर्गों की करामतें, बस इसके अलावा, इससे कहानियों के अलावा उसका दीन से, इस्लाम से, कुरान से, नबी अलैहि सलाम की हदीस से मुबारका से कोई ताल्लुक नहीं। और मेरी वीडियो जितने भी भाई देख रहे हैं ना, इस बंदे की वजह से इस वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाना और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करना है कि आप लोगों ने भी पहली दफा सुना ना इस तरह के मौलवी को, इस तरह के मुफ्ती को जो हक बात कर रहा है बरेलवी होने के बाद। और इनडायरेक्टली तौर पे जिन शख्सियत पे बात कर रहा है ना, वो है जनाब बापा इलियास कादरी। ये तो नाम नहीं ले रहा, पता नहीं इनको कोई खौफ है, डर है, कोई भी मसला होगा, लेकिन भाई हम ले रहे हैं। ये बात कर रहा है बापा इलियास कादरी, और ये जितने भी ये सब्ज हरे भरे मौलवी हैं उनकी बात कर रहा है, क्योंकि ये बिद्दात, शरीयत के खिलाफ चीजें हैं, शिरकिस्तान जितना भी है बरेलीवुड के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ ये जमात करती फिर एक कादरियों की जमात है। वो आपको किस्सा तो याद होगा, कौन है भाई तू, कब्र के अंदर सवाल पूछा गया, मैं गौसे पाक धोबी हूँ। उन्होंने पूछा भाई तुम्हारा रब कौन है, मैं गौसे पाक धोबी हूँ। तुम्हारा नबी कौन है, मैं गौसे पाक धोबी हूँ। हमें हमारे बाउदाद ने बताया कि कब्र में सवाल नमाज का होता है सबसे पहले, तो यकीनन जब नमाज का सवाल किया होगा उसने बोला होगा मैं गौसे पाक का धोबी हूँ। तो फिर उन्होंने अल्लाह से पूछा कि अल्लाह ताला ये क्या मुआजरा है? उन्होंने कहा छोड़ो, ये गौसे पाक और मेरा पर्सनल मामला है, छोड़ दो इसको जन्नत में जाने दो, गौसे पाक का धोबी है, इस निस्बत से मैंने इसको बख्श दिया। तो यहाँ से आपको क्या सीखने को मिलता है? आप नमाज पढ़ो ना पढ़ो, कुरान पढ़ो ना पढ़ो, कोई मसला नहीं, आप गौसे पाक के धोबी हो, उनके कुत्ते हो, उनके खाकरोब हो, ठीक है, उनके मालशी हो, जो मर्जी हो, मतलब जो भी हो, नमाजी और कुरान पढ़ने वाले नहीं हो, नबी अलैहि सलाम के दीन पर अमल करने वाले नहीं हो, तो भी आप जनती हो और कंफर्म जनती हो। तो ये सीख हमें कौन सिखाता है? ये कादरी हजरात। एक जाहिल से जाहिल मुसलमान को भी ये बात समझ आनी चाहिए कि बारिश कौन बरसाता है? अल्लाह। ड्यूटी किसकी है? फरिश्तों की। क्या हम बारिश फरिश्तों से मांगेंगे या अल्लाह से? तो बात खत्म होगी। जी ड्यूटियां लाई हैं जी बाबिया दियां, और छड़ दे ड्यूटियां लाई हैं। ओए बाबा जी कहा करते थे ना जी उम्मत मर जाए, इमाम मालिक फरमाते ने कि हुजूर दी गुस्ताखियां हो रही ने और उम्मत जिंदा है, बदला नहीं लाती।
या तो मर जाए सारा आलम इस्लाम या फिर हुजूर की इज्जत पर पैरा दे बस। मैंने कहा था बाबा जी रुक जाओ सबर करो, तो कोई और शायद अल्लाह ने छड़ दी है। उम्मत बाद ही मरे, पहले तेरे बाबे क्यों नहीं मर जाते बाबिया? जिन्हों दी ड्यूटियां सन गौस कुतुब अब्दाल, उन्होंने अपने नबी का कलमा नहीं पढ़ा हुआ? वो किधर मर गए जो कल तक अपने मुरीदों को यूं देख के तो जला के राख कर देते थे, आज इतने बेगैरत हो गए कि वो यूट्यूब से वीडियोस नहीं डिलीट कर सक रहे। ले जाओ अपने बाबे तो उम्मत नूं तुसी मिसगाइड कीता है, शिरक में डबो दिया। ओ जी लाहौरी 1000 साल तू बाबा बैठे है ते पाल रहा लोगों वो छड़ दे, आज चंदे बंद कर देना गवर्नमेंट, कुत्ते फिरनगे दरबारा होते ਤੁਹਾਡੇ, सफाई करने वाला कोई नहीं होगा, बंद कराओ आज चंदे, बाबा पाल रहा है। इससे बड़ी क्या दुश्मनी होगी? जो लोगों को कहते हैं कुरान सुनने जोड़ो, उसको कहते हैं कि ये लोगों को गुमराह कर रहा है, हमारे बुजुर्गों से हटा रहे हैं। हम तोड़ रहे इसलिए नहीं है, आपके बुजुर्ग वैसे इसलिए तोड़ते थे कि किसी से तोड़ के अपने साथ जोड़े, लेकिन आज जो शख्स आप पे अल्लाह ताला ने मुसल्लत किया है ना, ये शख्स आपके बुजुर्गों से तोड़ के अपने साथ नहीं जोड़ रहा, ये उसके साथ जोड़ रहा है जिसकी कब्र मदीने में। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मुझसे अक्सर लोग सवाल करते हैं कि अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पे वीडियो क्यों नहीं बनाते, वो शिरक करते हैं, वो जो है वो औलिया अल्लाह के गुस्ताख हैं, वो नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के बारे में ये कहते हैं कि अल्लाह को टेंशन होती है, नबी अलैहिस्सलाम के बारे में कहते हैं कल का छोकरा। सर आपने ना पूरे कॉन्सेप्ट को कभी समझा नहीं है, सुना नहीं है, टेक्निकली चीज़ों को लेंगे आपको समझ आएगी। और मैं इंजीनियर साहब से इस वजह से मोहब्बत करता हूँ, ये जो वजह भी आपने देखी है कि बंदा नंगी तलवार है, नंगी तलवार तौहीद, मैं कहता हूँ कि तौहीद के ऊपर ना ऐसे लहराती हुई तलवार है कि जो तौहीद के पर डाका डालेगा, जो अल्लाह के साथ शिरक करेगा, ये बंदा बैठा हुआ है। मेरी दिल से दुआ अल्लाह 100 साल से भी बड़ी उम्र दे इसको, और इंशाल्लाह हम भी बैठे हैं, अल्लाह ने जितनी सांसें और जिंदगी दी है। देखो मुझे किसी से कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, आज बापा इलियास कादरी तौहीद परस्त हो जाए मैं दिल से सैल्यूट करूंगा उस बंदे को। अभी जो पिछली वीडियो में मैंने जिस बंदे को 3 दफा सैल्यूट ठोका है, क्यों किया मैंने? तौहीद परस्ती की वजह से। देखो क्रिएटर में और क्रिएशन में फर्क होता है। इतने बेवकूफ तो हो तुम्हें ये समझ ही नहीं आ रही कि क्रिएटर क्या है, क्रिएशन क्या है। अल्लाह टाइम जोन से बाहर बैठा है, उन पर टाइम का जो भी कानून है वो लागू नहीं होता, क्योंकि उन्होंने दुनिया बनाई, लोग बनाए, हर चीज बनाई, जैसे कि उसकी शान के लायक। कैसे उसकी क्रिएशन को उसके मुकाबले में खड़ा कर सकते हैं? यही सबसे बड़ी जहालत है। अगर आज इलियास कादरी, ये समर अब्बास, ये जितने भी ये कादरी हजरात हैं जो शिरक करते हैं, नई नई बिदअत जारी करते हैं, सिर्फ अपने बापों की कहानियां सुनाते हैं, कुरान हदीस से लोगों को दूर रखते हैं, अगर ये तौहीद परस्त हो जाए, मेरा दिमाग खराब है, मैं इनके खिलाफ वीडियो बनाऊंगा। आप खुद सोच के जरा मुझे बताना, मैं तो खुद इनको खड़ा होकर सैल्यूट करूंगा कि चलो अल्लाह ने हिदायत दे दी ना इनको, जब तक इनकी सांसें हैं तो यही बहुत है। तो मेरी किसी से पर्सनली दुश्मनी नहीं है, और इंजीनियर साहब एक गुड पर्सन, और मैं ऐसे लोगों के साथ हूँ, सिर्फ इनके साथ नहीं, जो भी तौहीद परस्त है, मेरा सलाम है उनको, और मैं उनके साथ हूँ। हाँ बैठा हुआ, तूने सोचा कि ये मस्जिद नबवी के दीवार के साए में कुत्ता कैसे बैठा है? तूने एक डंडा उठा के उसको मारा था? हाँ मारा था। अपनी पीठ से कपड़ा हटाया तो डंडे का असर वो पीठ पर था। हुजूर ये क्या है? फरमाया वो कोई कुत्ता नहीं था, वो तेरा पीर था, अबू अली शाह कलंदर। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों ने अपने दिल पे हाथ रख के ईमान से मुझे बताना है, गुस्ताखे औलिया अल्लाह, गुस्ताखे रसूल ये लोग हैं, हम लोग हैं जो गले में सीटियां लेके पैदा हुए, इतना चीखते हैं कहानियां सुनाते वक्त। अब ये औलिया अल्लाह की शान में गुस्ताखी नहीं है कि वो कुत्ते बने हुए थे, मदीने की गलियों में रुल रहे थे, मस्जिद में से बाहर निकलते हुए किसी ने उसको छड़ी मारी, तो वो कहने लगे तूने छड़ी मारी, वो जो छड़ी मारी है ना वो बंदा कोई और नहीं था, मैं था। ये गुस्ताखे रसूल हैं, गुस्ताखे औलिया अल्लाह हम हैं, हमारे मुंह से कभी आपने इस तरह की बकवास सुनी? और ये शख्स वैसे भी कादरी हजरातों में ना सबसे बड़ा झूठा इंसान और निडर आदमी। मजे की बात यह है, इसको कोई रोकता नहीं है, टोकता नहीं, कोई मना नहीं करता। हिंदुस्तान जैसे मुल्क के अंदर, हालांकि वहाँ पे तौहीद परस्त लोग बहुत ज्यादा, लेकिन पता नहीं ये उनकी आंखों से ओझल नजर नहीं आता जो अल्लाह रसूल के ऊपर, कुरान मजीद के ऊपर इतने झूठ बांधता है। प्यारे भाई, यही तो वो रीजन है जिस वजह से बाबा इलियास कादरी भी सो कोल्ड जाहिल आदमी अपने आप को कहता है मैं मदीने का कुत्ता हूँ। अगर उस बंदे ने कुरान की हदीस की सही सनद के साथ तालीम हासिल की होती ना, आज मैं उसको खड़े होकर सल्यूट करता। लेकिन उसने सो कोल्ड कहानियां सुनी और उसके बाद हूँ बहू को दोहराई, इसी वजह से तो उसको अकीदा कि वो मदीना का कुत्ता है। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम की हदीस आपने इंजीनियर साहब के मुंह से बारहा सुनी होगी कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम अंदर नहीं आए तब तक जब तक नबी अलैहिस्सलाम ने वो चरपाई के नीचे जो कुछ जहनवन किस्म का मदीने का कुत्ता बैठा था, आपने नबी अलैहिस्सलाम ने उनको जब तक हटाया नहीं, चरपाई से बाहर नहीं निकाला, तब तक फरिश्ते नहीं आए कि या रसूलुल्लाह हम उन घरों में नहीं आया करते जहां पर कुत्ते या कुत्ते के बच्चे हों। अगर इन्होंने दीन को सही से पढ़ा होता, अशरफ अल मखलूकात को ये कभी भी जानवरों से तशबीह न देते। अब हम बोल दें इनको कुत्ते का बच्चा,
अभी फतवे लग जाएंगे गुस्ताख औलिया अल्लाह गुस्ताख रसूल। तो पहले सही तालीम हासिल कर लो, इल्म हासिल कर लो, उसके बाद बैठ के फतवे लगाना, उसके बाद बैठ के मिंबर रसूल को संभालना और लोगों को तकरीरें करना। सही दीन अगर तुम दुनिया वालों को सुनाने लग जाओ ना, अल्लाह वैसे तुम्हें बहुत देगा, तुम्हारे रोजगार में बरकत देगा। ये कहानियां छोड़ो, अल्लाह पर तवक्कल रखो, अल्लाह सब ठीक करेगा। हर एक कुरान को पकड़ने की कोशिश करेगा तो फिर गुमराही तेरे हाथ आएगी। ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। कुरान समझने के लिए आसान नहीं है, याद करने के लिए आसान है। लेकिन समझना अगर आसान है तो फिर आप बताइए कि हर शख्स को कुरान समझ के आलिम ना बन जाता। मोहम्मद लुकमान करक से मैं रमजानुल मुबारक में कुरान तर्जमा के साथ पढ़ना चाहता हूँ। आप रहनुमाई फरमाएं कि किस मुतरजम की तिलावत करूँ। शुक्रिया। बिल्कुल किसी मुतरजम की तिलावत आपने नहीं करनी, ये बात याद रखें। आम बंदा जब कुरान के तर्जमे उठा के इसमें गौर व खौफ शुरू करेगा, ये गुमराही का दरवाजा खुलेगा। इस्लाम जो है मैंने कबूल करने की जो मेरी शुरुआत है, मैं कुरान को इसलिए पढ़ रहा था ताकि मैं उसमें कुछ गलतियां निकालूं। और ये भावना कहां से पैदा हुई? जब कोई मुसलमान मुझे बताता था कि भाई तुम्हारी किताब में यहाँ पर मोहम्मद का नाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पर फला नाम है, यहाँ पर वो है, यहाँ पर फला है, तो मेरी जो भावना थी वो ये थी, जुमा में एक दिन नहाने वाले रोज नहाने वाले को बता रहे। मैं नहीं जानता था इस्लाम, अब इनको बताना पड़ेगा कि इनके धर्म में क्या है। ये भावना लेकर मैंने कुरान पढ़ा, ये भावना लेकर मैं कुरान को पढ़ना शुरू किया। सबसे पहले फतेह मोहम्मद जालंधरी साहब का मैंने कुरान उठाकर पढ़ा, तर्जुमा पूरा मुकम्मल, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। उसी में मेरा जो है जहन अल्लाह ताला ने खोल दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुरान को पढ़कर उसको समझकर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस्लाम को कबूल किया। इसी के इसमें वो इनकलाब है, इस किताब में वो हिदायत है, वो रहनुमाई है जो दुनिया और आखिरत में कामयाबी करती है। वाक़ियात हम सुनते हैं, हालात हम सुन रहे हैं। एक गैर मुस्लिम था, कुरान पढ़ा, हिदायत पर नबी अलैहिस्सलाम ने सिखाया कुरान को पढ़ो समझ के या गैर समझ के, या नहीं, कुरान को पढ़ो ताकि तुम्हारी अकल खुले, तुम्हें पता चले तुम्हारा रब तुमसे क्या फरमा रहा है, अपनी निशानियां तुम्हें वो बता रहा है ताकि तुम्हें खालिस अल्लाह की पहचान। हिंदू या काफिर अगर कुरान पढ़े तो आपने अक्सर वीडियोस देखी होंगी, वो मुसलमान हो जाते हैं, जिस तरह से एक वीडियो अभी आपने देखी है। और हमारे सो कॉल्ड मुसलमान क्या कहते हैं कि अगर आपने कुरान को तर्जुमे से पढ़ लिया तो आपके लिए गुमराही का दरवाजा खुल जाएगा, जबकि अल्लाह फरमा रहा है कि ये किताब हक की किताब है, गुमराही से बचाने वाली, गलत रास्ते से बचाने वाली किताब है। लेकिन हमारे उलमा क्या कहते हैं, जिनको हम उलमा कहते हैं, असल में तो ये जोकर हैं, नचनी है, जो कि दीन का लिबादा ओढ़ के मिंबर रसूल पे चढ़ के बैठे हैं। ये कुरान को ऐसा पढ़ा, पता है क्यों? क्योंकि अगर आप लोगों ने कुरान को इनके बिना तर्जुमे के साथ पढ़ लिया, इनको सुनने वाला कौन होगा? इनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? बुकिंग कैसे हुआ करेगी? पैसे फिर कंजरियों के अलावा किसी पे नहीं उड़ाओगे तुम लोग। मेरे अल्फाज तो आप लोगों को चुभते हैं ना। अगर आप तौहीद परस्त हो जाओ, असल किस्म के तौहीद परस्त, तो आपको फिर मेरे अल्फाज नहीं चुभेंगे, आपको समझ आएगी कि जो बात भी मैं कर रहा हूँ ना बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। लेकिन खैर इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने अल्फाजों का चुनाव अच्छा करूँ। खैर ये वीडियोज़ यहाँ तक थी, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियोज़ तमाम के तमाम पसंद आई होगी। एंड करने से पहले मैं, कोई सैयद साहब हैं, उनका कमेंट आया कल रात को, वो कहने लगे कि आपकी वालदा को गालियाँ पड़ रही हैं क्योंकि आपने ज़रूर ऐसे कोई काम किए होंगे जिस वजह से आपकी वालदा को गालियाँ पड़ रही हैं, आप नेक अमाल करेंगे तो उनके लिए दुआएं होंगी। मैं उनको एक चीज़ बताना चाहता हूँ भाईजान, बात ये है, अल्लाह का बहुत शुक्र है, मुझे मेरी वालदा की मग़फ़िरत की दुआएं भी लोगों ने बहुत की हैं। पहली बात, अल्लाह का शुक्र है, तौहीद परस्ती वाला काम कर रहा हूँ, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाएगा। एक आखिरी चीज़, नबी अलैहिस्सलाम ने जब दीन की तबलीग करना शुरू की थी काफिरों में, आपको पत्थर मार मार के लहूलुहान किया, आपकी भी घर को बुरा भला कहा जाता था, आपको बुरा भला कहा जाता था, तो फिर क्या नबी ने तबलीग छोड़ दी? अल्हम्दुलिल्लाह हम उस नबी के मानने वाले हैं। तो जब उनको बुरा भला कहा, उन्होंने तबलीग नहीं छोड़ी और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को मुसलमान किया, जो आपको गालियां देते थे और पत्थर मारते थे वही आपके सहाबा कराम में से भी हैं। तो जब उन्होंने तबलीग करना नहीं छोड़ा तो प्यारे भाई मैं उनको उम्मती हूँ, मैं भी नहीं छोड़ सकता। जितनी मर्जी लोग गालियां दे दें, जो दे दें, मुझे पता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिल जानता है ना मैं क्या काम कर रहा हूँ, और लोगों को भी पता है मैं क्या काम कर रहा हूँ। अल्लाह हामी और नासिर हो, अल्लाह इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला है। और बाकी रह गई ये ज़िंदगी मौत का खेल, ये मेरे रब के हाथ में रखा है। रिस्क, ज़िंदगी, मौत, ये मेरे रब के हाथ में, सब मेरे रब के हाथ में। तो अल्लाह हामी और नासिर हो मेरे भाई। मुझे पता है वो जो गालियाँ दे रहे हैं वो अपनी पहचान बताते फिर रहे हैं, और मैं जो काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है मैं सही काम कर रहा हूँ, और मुझे आपके कोई भी अल्फाज नहीं चुभे, आपको लगा कि आपको इस्लाह करनी चाहिए, जो भी आपने बात की आपने की, लेकिन उसका जवाब ये है। और ये कुछ कमेंट्स आपको शो हो रहे होंगे साथ के साथ कि कितने लोगों ने मेरे वालिदा की मग़फ़िरत की दुआएं की। अभी मैंने 3-4 आपको दिखाए हैं, अभी माशाल्लाह बहुत सारे। दिखाना बनता नहीं है वैसे, लेकिन मैंने इसलिए आपको दिखाया कि अगर हज़ारों में से कोई 1-2 गाली दे दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दीजिएगा आदिटेक को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।